तो साथियों, हम यहाँ पर में बहुजन कर्मचारी संघ का जो यहाँ अधिवेशन का पहला दिन है और सज्जाद नोमानी साहब यहाँ पर में आए हुए हैं। बातचीत करते हैं क्या मकसद है। नोमानी साहब, यहाँ आने का क्या मकसद रहा? देखिए, भारत की 85% आबादी जो है वो वंचित है। चाहे वो एससी के लोग हों, एसटी के लोग हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, ओबीसी, सिख समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, मुस्लिम समाज हो, लिंगायत समाज हो। अब इन सब के वो अधिकार जो संविधान ने दिए थे वो सरकार एक के बाद एक छीनती जा रही है। इन सब समाजों पर अत्याचार हो रहा है। इस बात की ज़रूरत हर तरफ महसूस की जा रही है कि सब मिलजुल कर जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको लेने की कोशिश करें। संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ जो अधिवेशन हो रहा है उस अधिवेशन में मुझे इनवाइट किया गया। D.R. राहुल साहब पूरी टीम के साथ मेरे पास महाराष्ट्र में आए, नेरल में जहाँ मैं रहता हूँ, रायगढ़ में, और मैंने स्वीकार किया। आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अधिवेशन के बाद ये आंदोलन और ये संगठन और मजबूत होगा और देश में संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और न्याय प्रणाली और मजबूत हो। अपने भाषण में जो है आपने दो बातें कही कि जो जाति न्याय जनगणना है उसकी लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं, और साथ ही जो भाईचारे की आप बात की, तो ये दोनों बातें जो है किस तरह से पूरी हो सकती है? देखिए, जाति जनगणना का सेंसस का ऐलान प्रधानमंत्री ने खुद किया था कई महीने पहले, और बड़े गौरव फख्र के साथ उस खबर को मीडिया में लाया गया था। मगर अब जो गज़ेट आया, ऑफिशियल गज़ेट, उसमें जाति गणना को निकाल दिया गया। पता चला कि सरकार का इरादा बदल गया और अब कास्ट सेंसस नहीं होगा। देश की जो मूल समस्याएं हैं, रियल इश्यूज और चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं, वो जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक पूरी बात सामने नहीं आएगी। इसलिए कास्ट सेंसस का होना ज़रूरी है। हम पुरजोर डिमांड करते हैं तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, तमाम संगठनों से, तमाम सेकुलर संवैधानिक पॉलिटिकल पार्टी से, अपोजिशन पार्टी से, कि वो पुरजोर तरीके पर देश में एक तहरीक चलाए, एक आंदोलन करें, ताकि जाति जनगणना मुल्क में उसका करने पर सरकार मजबूर हो। आपस में भाईचारा ये हमारा फ़र्ज़ है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब संविधान को उन्होंने समर्पित किया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो कायम हो सकती है, लेकिन जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चल नहीं सकेगी। हम वही देख रहे हैं कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर होती जा रही है, और उसकी वजह यह है कि समाजी जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आज जिन संगठनों का अधिवेशन था, अगर ये संगठन ईमानदारी से काम करते रहे और हम सब लोग सहयोग के साथ आगे बढ़े तो सोशल डेमोक्रेसी देश में मजबूत होगी, तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देश में मजबूत हो सकती है। शुक्रिया। तो ये थे माननीय नोमानी साहब, और आपने इनके हमारे चैनल के माध्यम से इनके जो आज विचार थे वो पढ़े, और किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी जो है वो अपने हक अधिकारों के लिए भारत में लड़ाई लड़ती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।